दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। आपको समझ में नहीं आता, हमारे घर में दुर्गा पूजा नहीं होती है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सासू माँ के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पति के ऑफिस जाने के बाद बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती है और उसे स्कूल छोड़कर आती है। लौटते समय ही वह दूध और ताजी सब्जियां भी खरीद लेती। छोटी सी गृहस्थी थी और काम भी कम थे। खाली समय में वह किताबें और समाचार पत्र पढ़ती या टीवी देखती। उसकी बहुत कम सहेलियां थी, इसलिए सासू माँ के आने से वह खुश हो जाती थी। वे उसके काम में मदद तो नहीं करती, पर उसके कामों में दखल अंदाजी भी नहीं करती। दोनों औरतें मिलकर बातें करती। वह ससुराल का कायदा कानून, रीति रिवाज भी उसे बताती रहती। इससे उसे ससुराल के बारे में जानने में बहुत मदद होती। सासू माँ से मिलने जेठ जेठानी भी उसके घर आ रहे थे। सुबह को जब ये समाचार मिला तो वह तनावग्रस्त हो गई। सासू माँ जितनी प्यारी थी, जेठानी उतनी ही परेशान करने वाली महिला थी। उनके लिए खुद का नियम अलग था और छोटी बहू का अलग। इस तरह मनमानी करके वह सुबह को बहुत परेशान करती। सुबह दुखी होकर कभी कभी रोने लगती तो वह सुबह को और रुआसी थी कि बातों का तीर छोड़कर। इसलिए जितने दिन जेठानी सामने रहती वह तनाव में ही रहती। जेठानी को सासू माँ की भी कदर नहीं थी, इसलिए सासू माँ भी चुप रहना ही उचित समझती और ये सुबह के लिए बड़ी मुश्किल भरा समय होता। पति भी समझदारी से सब कुछ संभाल लेने की सलाह देकर निकल पड़ते। इस बार जेठानी ने कहा, सुबह तुम दुर्गा माँ की पूजा क्यों करती हो? तुम्हें तो पता है ना कि हमारे घर में शिव जी, विष्णु जी और हनुमान जी की पूजा होती है। सुबह ने भी उनसे कहा, भाभी मुझे ये फोटो अच्छा लगा तो मैं लेके आई और रख कर पूजा करती हूँ। हम भी सब भगवान की पूजा आराधना करते हैं, जेठानी ने कड़क आवाज में कहा। घर में मर्दों की हैसियत औरतों से ज्यादा होनी चाहिए। औरतों को ज्यादा महत्व दो तो वह मर्द के सिर पर सड़कर नाचने लगती है। ये सुनते ही शोभा क्रोध से कांपने लगी। भाभी, आपकी सोच बहुत घटिया है। खुशहाली उसी घर में होती है जहाँ मर्द औरत की इज्जत करते हैं, उसे दबाकर नहीं रखते। औरत को इज्जत देने से मर्द का सम्मान कम नहीं हो जाता, बल्कि वह पत्नी की नजरों में और सामान्य हो जाता है। जेठानी ने कभी सोचा नहीं था कि हमेशा चुपचाप रहने वाली शोभा भी इस तरह जवाब देने लगेगी। गुस्से से तमतमाती वह बोली, देवर जी ने तुम्हें बहुत सड़ा कर रखा है, इसलिए बड़ों का सम्मान करना भी भूल गई हो। सुबह ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि गुस्से में बात बहुत बढ़ जाती है और वह कलह करना नहीं चाहती थी। वह सोचने लगी कि जेठानी जेठ जी को अपनी अंगुली पर नसाती है और सास ससुर से भी सारी बातें पति से कहलवा कर मनवा लेती है। छोटों को भी खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती और मुझे सिखा रही है कि मर्द से दबकर औरतों को रहना चाहिए, ना तो पति से दबकर रहती है, ना घर के बड़ों से और दूसरों को कमजोर करने का मौका भी नहीं छोड़ती। खुद का सिक्का सलाने के लिए प्रतिद्वंदी को कमजोर कराना बहुत जरूरी होता है। बस जेठानी यही करती रहती। दरअसल सभी सुबह के मिलनसार स्वभाव की बहुत तारीफ करते हैं, जो जेठानी को बर्दाश्त नहीं होता। सुबह सब समझती, पर वह भी चुपचाप उनकी बातें इसलिए बर्दाश्त कर लेती कि घर में वह बड़ी है। पर इस बार उन्होंने जो बातें की वह उसकी बर्दाश्त करने लायक नहीं था, इसलिए विरोध जरूरी था। घर गृहस्थी मर्द और औरत दोनों के सहयोग से चलती है, न कि औरत के व्यक्तित्व को दबाया जाए।
कमजोर करके सलाई जाए। औरत भी मर्द की तरह समझदारी से अपनी हर जिम्मेदारी निभाती है। आजकल के ज्यादातर मर्द ये बखूबी समझते हैं, पर कुछ कुटिल औरतें ही इसे जबरदस्ती नकारने लगती हैं अपने स्वार्थ की खातिर। ऐसे समय में कुटिलता को करारा जवाब देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि मर्द और औरत दोनों एक समान ही होते हैं आज के समय में। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले